चले जोंक जल बक्र गति यद्यपि सलिल समान। बंधु, पानी सदैव आज भी संसार में लेवल जो देखा जाता है ना, वो वाटर लेवल, पानी से लेवल देखते हैं। क्योंकि पानी आप कहीं भर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कहीं ऊंचा हो जाएगा कहीं नीचा हो जाएगा, बिल्कुल लेवल रहेगा। तो यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पानी बिल्कुल सदैव उसका स्तर समान होता है, फिर भी जोंक उसमें टेढ़ी मेढ़ी चलती है। चले जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। यद्यपि जल सदैव समान है लेकिन जोंक फिर भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। वैसी स्थिति यद्यपि राम जी बिल्कुल अपनी सरल भाषा में सही, बिल्कुल प्रेम के और अपने सीधे स्वभाव से पूछ रहे, फिर भी केकई उसमें कुछ न कुछ विरोधाभासी विचार करती है, ऐसा यहां इनका कहना है। चल है जोंक जल वक्र गति। यद्यपि राम जी सीधी बात कर रहे फिर भी वो टेढ़ी समझ रही है। रहसी रान राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। रहसी रान राम रुख पाई। अब उसको विश्वास हो गया कि राम वन को जाने को बिल्कुल तैयार हो गया, जाने ही वाला है। इसको तो बड़ा खुशी हो रही है, जाएगा अब नहीं रुकेगा। तो उसकी बात, राम जी की बात सुन करके केकई को थोड़ी प्रसन्नता हुई और राम जी का रुख देख करके, उनका विचार देख करके रानी जो है कपटपूर्ण स्नेह दिखा करके प्यार दिखा रही राम जी को। कपट वाला के कहीं रुक गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कपटपूर्ण प्यार दिखा करके राम जी को उस स्नेह से कहती है कि शपथ तुम्हारी भरत कयाना, हेतु न दूसर में कछु जाना। राम ने कहा, अपनी शपथ दिवाई है राम ने, खुद कहा है राम जी ने, मोर शपथ तो एक सत बाबू, मेरी शपथ। तो उनकी शपथ लेकर के कह रही है कि शपथ तुम्हारी सौगंध नहीं, और उनको राम जी को विश्वास दिलाने के लिए कि मेरी अकेले की नहीं, भरत की अपने पुत्र की भी सौगंध ले रही है, तो पक्की बात होगी। शपथ तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। राम तुम्हारी सौगंध और साथ में मेरे पुत्र भरत की भी मैं सौगंध लेती हूँ। जो मैंने तुमको बात बताई है, 2 वरदान मैंने मांगे हैं, तुम्हारा वनवास और भरत को राजगद्दी, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ हेतु नहीं जानती हूँ। मुझे इतना ही मालूम है, इतनी ही मैंने तो बात जानती हूँ। और राम तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम तुम कदापि अपराध के योग्य नहीं हो। अपनी माता को, पिता को, भाइयों को, सबको सुख देने वाले, सबके लिए सदैव तत्पर रहने वाले, सबका कल्याण में रत रहने वाले राम, तुम कदापि अपराध के योग्य नहीं हो सकते। तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु वचन रत अहू। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हैं राम। तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों को पालन करने में सदैव तत्पर होते हो। आपने ठीक कहा है कि तनय मात पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। पूरे संसार में मुश्किल है। ठीक कहा है तुमने राम। अब आप एक काम करो बेटा, ये तो तुम तो सही हो, बिल्कुल ठीक कर। राजा को इतना बड़ा आप भी समझ रहे हो, इतनी बात में काहे को इतना दुख कर रहे। बस इतनी बात है, मैंने जो आपको बताई इतनी बात है, इतना कष्ट इनको क्यों होना चाहिए। आप एक काम करो कि पित ही बुझाई कहो बलि सोई। आप पिता को समझा, मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ, न्योछा बढ़ जाती हूँ तुम्हारी। तुम कैसे भी करके पिता को समझा करके इस समय पर कहिए। क्या के समझाना पिता को कि चौथे पनुजे अज सुन होई। इस बुढ़ापे की अवस्था में चौथे, अब तक कोई कलंक नहीं लगा महाराज दशरथ के जीवन में, कोई भी अपयश नहीं लगा है। तो इसलिए अब अगर इस बात से मुकर जाएंगे तो उनके जीवन में अपयश हो जाएगा। चौथे वृद्धावस्था में आके पूरा जीवन कलंकित हो जाएगा। इसलिए आप पिताजी को समझा कर कहो, पिताजी अब ऐसा दुख न करें जिससे कि इस अवस्था में आकर के इनके जीवन में कोई भी अपयश न हो। तुम सम सुवन सुकृत जे दीने, उचितन तासु निरादर कीने। तुम्हारे जैसे
सुवर्ण पुत्र सुकृत जय दीने, जिस पुण्य ने इनको दिए हैं, उचितन तास निरादर कीने, वैसे पुण्यों का, वैसे परमात्मा का, वैसे यश का निरादर करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। जिस पुण्य ने इनको तुम्हारे जैसे पुत्र दिए, आज ही उसका निरादर कर रहे हैं। कितना पुण्य रहा होगा जो तुम्हारे जैसे पुत्र मिले हैं। अब ये वन को भेजने में इतने बड़े परेशान हो रहे हैं, ये उस पुण्य का निरादर है। राम पिता को समझाइए। बढ़िया बात कह रही है, गुण वाली बात कह रही है, के कई धर्म वाली बात कह रही है। पर यहाँ गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, गए मगय गया दिक तीरथ जैसे। उस के कई के कुमुख, सुमुख नहीं है, अच्छा मुख नहीं है उसका, बुरा मुख इस समय पर कह रहे कुमुख। के कई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। मगध देश में गया आदिक तीर्थ मतलब कुमुख, बुरी जगह पर अच्छा तीर्थ, बुरे मुंह से अच्छी बातें। के कई के मुंह से निकलने वाले वचन ऐसे लग रहे हैं कि मगध गया आदिक तीर्थ जैसे, जैसे मगध में गया आदि जो तीर्थ हैं, वैसे ही उस बुरे मुख से अच्छी बातें के कई कह रही है। जीव कमान बचन सर नाना, मनोमहिप मृदु लक्ष्य समाना। उसकी जीव कमान है, ये बात पहले भी एक बार आ चुकी है। बचन सर नाना, उसके अनेक प्रकार के वचन जो है वो बाण है। और मनोमहिप मृदु लक्ष्य समाना, और उसका निशाना जो है वो सीधे राजाई है। दशरथ को उसने निशाना बना रखा है, उन अपनी जीव रूपी कमान से छोड़ रही है। कौन से? वचन रूपी बाण। राम है मातु बचन सब भाए, वो बात पहले की, राम है मातु बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। अब गयादिक तीर्थ जैसे लगते हैं के कई को, लागे कुमुख बचन शुभ कैसे, मगय गयादिक तीर्थ जैसे। फिर भी राम को माता के सारे वचन बड़े शुभ लग रहे हैं। राम है मातु बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। गंगा जी में चाहे बुरा भी पानी आ जाए, गंदा पानी भी आ जाए, उसको भी लोग गंगा जल कहते हैं। वैसे ही राम तो के कई को माता मान रहे हैं। माता के मुंह से निकलने वाला हर वचन उनके लिए अमृत है। वो फिर भी वही इस बात को उसी भाव में राम जी देख रहे हैं। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का 43वां दोहा। गई मूर्छा राम ही सुमेरे। बेहोश पड़े थे महाराज दशरथ, मूर्छित थे, होश में नहीं थे। मूर्छा खत्म होती है तो राम कह के बोलते, राम गई मूर्छा राम है सुमेरे, नृप फिर करवट लीन। ऐसे पढ़े तो करवट कहते इस दिशा से इस दिशा को पलट जाना। महाराज की मूर्छा भंग हुई। राम को स्मरण करते हुए उन्होंने इधर से उधर को करवट लिया। सचिव राम आगव नु कहे विनय समय समकीन। जैसे उन्होंने करवट लिया, थोड़ी मूर्छा जागी है उनकी। मंत्री जी समझ गए कि राजा जी कुछ होश में आए। मंत्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की, महाराज राम जी पधारे हैं, राम आए हैं आपके दर्शन के लिए। मंत्री सुमंत्र ने राजा को बताया। अब निप अकने राम पग धारे, धर धीरज तब नयन उघारे। जब राजा ने सुना रामचंद्र जी यहां पर आए हैं इस समय पर, अब निप अकने राम पग धारे, धर धीरज तब नैन उघारे। जब राजा ने सुना रामचंद्र जी पधारे तो उन्होंने धीरज धारण करके नेत्रों को खोला। वैसे तो मूर्छा में थोड़ी मूर्छा गई तो आंखें बंद करके ही राम राम सुमिर रहे थे, परंतु जब मूर्छा के भंग होने पर सुमंत्र जी ने बताया है इस आपके दर्शन के लिए राम जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने धैर्य धारण करके थोड़ी सी आंखें खोली।